नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामावत सिंह ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आम का पौधा। इस वीडियो में आप जानेंगे आम का पौधा कैसे लगाएं। इन गलतियों से, आपकी गलतियों से आपके 90% आम के पौधे सूख जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे आम का पौधा लगाने का 100% सुरक्षित तरीका। ये 5 साल पुराना मेरा मल्लिका आम का पौधा, 5 साल में इसकी हाइट 15 फीट से ज़्यादा हो गई है। इसका आप ग्रोथ देखिए, 5 साल में मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया है। और सीजन में मेरे इस आम के पौधे से कम हज़ारों फल मिलते हैं। सारे फल 250 से लेकर 300 ग्राम तक के होते हैं। मेरा नींबू का पौधा, फल देखिए हज़ारों की संख्या में। एक नींबू का वजन 150 से लेकर 200 ग्राम तक का। आप यहीं देखिए मेरा ये गुड़हल का पौधा, पौधे की हरियाली देखिए, कलियां देखिए। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप जिस किसी का भी वीडियो देखते हैं, आप पहले उसके गार्डन के पेड़ पौधे देखिए। यदि अगला अपना पेड़ पौधा अच्छा नहीं रख सकता है तो आपको सही जानकारी भी नहीं देगा। आम का पौधा लगाने का पूरा तरीका बताऊंगा और साथ साथ गलतियां भी बताते जाऊंगा जिसकी वजह से आपके आम के पौधे सूख जाते हैं। दोस्तों निवेदन है आपसे, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्यों को भी शेयर करिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको हमेशा कलमी ग्राफ्टेड आम के पौधे ही लेना है, आपको बीजू पौधा नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ क्या देखना है, आपका आम का पौधा हेल्दी हो। इसका देखिए ये तना मोटा हो, ग्राफ्टिंग को अच्छे से देख लीजिए। और आपको जो पौधा लेना है गमले में लगाने के लिए बौनी किस्म का ही पौधा लेना है। आपको मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा इस तरह के आम के पौधे ले लेंगे, बीज से तैयार पौधे, तो ज़िंदगी में भी आप गमले में फल नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा ग्राफ्टेड पौधा ही लेना है, बीज वाला पौधा नहीं लेना है। आप यहीं पे गलती करते हैं। गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी चाहिए आप यह भी जान लीजिए। गमले में चल जाता है आम्रपाली। आम्रपाली के अलावा आप 12 मासी आम का कोई भी पौधा ले सकते हैं, जैसे सदाबहार, 12 मासी, ऑल टाइम मैंगो। 12 मासी में तरह तरह की वैरायटी आती है। कोई भी अगर 12 मासी की वैरायटी लेंगे तो आपका गमले में आम का पौधा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो आप शुरुआत में ही गलती करते हैं। जो हमने टिप्स बताया इसको आपको फॉलो करना है। ये हो गया पौधे की बात। देसी पौधा लेंगे तो ज़िंदगी में कभी फल आपको नहीं मिलेगा। मोटी बात यह समझिए, रोगग्रस्त पौधा मत लीजिए, हेल्दी पौधा आपको लेना है। यह गलती आपको नहीं करना है। देखिए, गलत पौधा बराबर मेहनत बेकार। दोस्तों देखिए, दूसरी बात आप जाने गमले के बारे में। गमले का सिलेक्शन करने में आप गलती करते हैं। आप क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ा गमला या बहुत छोटा गमला नहीं लेना है। अपने पौधे को देखिए, आपका पौधा कितना बड़ा है, इसके हिसाब से गमले का सिलेक्शन करना है। ये मेरे पास बड़े साइज का गमला है, 24 इंच का, लेकिन पौधे की साइज के हिसाब से यह गमला परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इससे छोटे गमले में इसे लगाऊंगा। दूसरी चीज़ जानिए, गमला कौन सा इस्तेमाल करें। गमले कई तरह के आते हैं। तो आम का पेड़ लगाने के लिए आप या तो सीमेंट के गमले इस्तेमाल करें या मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों करना है, फाइबर के गमले आप भूल के भी इस्तेमाल ना करें। मिट्टी क्या होती है, फाइबर का गमला इस्तेमाल करेंगे। गर्मी के दिन में मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडक के दिन में मिट्टी इतना ठंडा हो जाती है कि गर्मी और ठंडक के कारण आपके पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यह गलती आपको नहीं करना है। गमले की साइज को भी ध्यान में रखना है और सीमेंट या मिट्टी के गमले में आम का पौधा लगाना है। यह गमला 10 इंच का। अब अगर इस गमले को इस्तेमाल करेंगे तो छोटा साइज हो जाएगा। अब हम आपको उसके लिए परफेक्ट साइज दिखाते हैं। ये मेरा 15 इंच का सीमेंट का गमला, ये गमले की परफेक्ट साइज है। दोस्तों देखिए, ये गमला सीमेंट के गमले मैं खुद बनाता हूँ। ये अपने हाथ से बनाया हुआ गमला है। सीमेंट का गमला बनाने का मेरा वीडियो यूट्यूब में मौजूद है। आप वीडियो देख करके खुद भी गमले बना सकते हैं। अब देखिए, एक गलती आपसे क्या होती है,
एक तो गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्लियर ड्रेनेज होल। आप इस तरह के टाइल्स के टुकड़े से गमले के छेद को बंद करते हैं, यह गलत तरीका है। ये मिट्टी से बंद हो जाता है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर नहीं निकलता है। आपको देखिए इस तरह के मिट्टी के टूटे गमले का इस्तेमाल करना है। इसमें आप कैसे भी रख देंगे ड्रेनेज होल बंद नहीं होगा। अब ये देखिए इस तरह से हमने ड्रेनेज होल को बंद कर दिया। अब देखिए गमले में मिट्टी कैसे भरना होता है जान लीजिए। सबसे पहले देखिए सूखे पत्ते आपको डालना है ताकि ड्रेनेज होल के टच में मिट्टी नहीं पहुंच पाएगी और आपका गमला थोड़ा हल्का भी होगा। अब ये नीम की पत्तियां हैं, अगर नीम की पत्ती नहीं है तो कोई भी पत्ती इस्तेमाल करिए। ऊपर से थोड़ा इस तरह से पत्ते डाल दीजिए और पत्तों को डाल करके इन्हें अच्छी तरह से इसकी पेंदी में दबा दीजिए। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। ना तो ज़्यादा बड़ा गमला इस्तेमाल करना है, ना ही छोटा गमला इस्तेमाल करना है। जो हमने आपको बीच वाला गमला दिखाया 15 इंच का, इस गमले में भी मेरा ये आम का पौधा कम से कम 2 साल तक चल जाएगा। 2 साल के बाद हम इसे 24 इंच के गमले में रिपार्ट करेंगे। तब तक ये मेरा आम का पौधा कई बार फल दे चुका होगा। ये 12 मासी पौधा है और इसमें साल में 2-3 बार फल आते रहेंगे। मिट्टी आम का पौधा लगाने के लिए सही मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, ये देखिए नॉर्मल गार्डन सॉयल। 2 हिस्सा मिट्टी लेते हैं और 1 हिस्सा ये देखिए लेते हैं बालू। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं राख। अभी देखिए राख की थोड़ी सी मात्रा, ये लकड़ी या उपले की राख इसमें डाल दीजिए। आगे आपको क्या करना है, आपको गोबर की खाद यदि मिलाते हैं तो कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए, वह भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। ज़्यादा गोबर की खाद होने से आपके इस आम के पेड़ की जड़ में दीमक लग जाते हैं, तो ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। ये देखिए बर्मी कंपोस्ट, हम देखिए केवल 2 मुट्ठी इस तरह से, ये 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट इस अपने मिट्टी में डाल देंगे। आप गोबर की खाद मिलाइए तभी जबकि सड़ी हुई पुरानी खाद हो। दोस्तों देखिए आगे क्या मिलाना है। दोस्तों देखिए आपके आम के पौधे को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है पौधे की मजबूती के लिए। अब ये देखिए 1 चम्मच सफ़ेद पाउडर, मार्बल पाउडर। इस मार्बल पाउडर को 1 चम्मच, मात्रा में बोलें तो कम से कम 15-20 ग्राम, ये आप इस तरह से अपनी मिट्टी में मिला दीजिए। अगर आपके पास है तो मिलाइए, नहीं है तो आप इसके बदले में कैल्शियम के लिए चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना आपका 2 काम करेगा। देखिए चूना की मात्रा देख लीजिए, अगर चूना मिलाना है तो केवल 1 या 2 ग्राम चूना से आपके आम के पौधे को कैल्शियम भी मिलेगा और कीटनाशक का भी काम करेगा। एक कीटनाशक मैलाथियान, ये 1 चम्मच की मात्रा, ये देखिए मैलाथियान की 1 चम्मच की मात्रा को इस तरह से इस कीटनाशक को मिला देंगे तो आम के पौधे की जड़ में कोई कीट नहीं लगेंगे। अगर आपके पास यह कीटनाशक नहीं है तो आप इसके जगह पे दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी मिट्टी, परफेक्ट मिट्टी आम का पौधा लगाने के लिए तैयार है। जब आप नर्सरी से पौधा आम का लेके आते हैं तो इस समय तुरंत आपको नहीं लगाना है, 10-15 दिन अपने घर में रख दीजिए और इसको अपने घर के टेम्परेचर में एडजस्ट होने दीजिए। इसके लिए आपको हड़बड़ी नहीं करना है। यह देखिए पौधा मैं 20 दिन पहले लाया था, 20 दिन के बाद मैं इसको रिपार्ट करने जा रहा हूँ। आप गलती क्या करते हैं, पौधा लाते हैं तुरंत लगाते हैं, पौधा आपके घर के टेम्परेचर में एडजस्ट नहीं हो पाता है, मर जाता है। यह गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों देखिए इस तरह से मिट्टी में 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 20% गोबर की खाद, 20% बालू और 10% में अन्य चीज़ें आप मिला सकते हैं। इसमें बोन मील भी मिला सकते हैं या और कोई फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र है तो उसे भी मिला सकते हैं, लेकिन केमिकल मत मिलाइए। आप केमिकल मिलाते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं, ज़्यादा गोबर की भी खाद देते हैं, इससे आपका पौधा मर जाता है। आपको ये गलती नहीं करना है। आप गलती क्या करते हैं, आप आम का पौधा लगाने के लिए भारी मिट्टी बनाते हैं और ताज़ा गोबर की खाद डालते हैं, पौधा आपका मर जाता है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। दोस्तों जानिए पौधा कैसे लगाएं।
ये देखिए हमने नीम की पत्तियां डाल दिया था, इसके ऊपर से डालेंगे मिट्टी। अब आपको इस तरह से मिट्टी यहाँ पे भर लेना है। दोस्तों देखिए, आप इस प्लास्टिक की थैली को हटाने में ज़बरदस्ती करते हैं, पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और सारी मिट्टी हट जाती है। आपका पौधा गमले में लगाने के बाद सूख जाता है। इसे इस तरह से काट कर आसानी से हटा लीजिए। ये पौधे को देखिए इस तरह से गमले में डाल के देखिए। अब ये देखिए ठीक है। इसके अगल बगल से आपको इसमें मिट्टी डाल देना है। इस तरह से अगल बगल से आप डाल दें मिट्टी। दोस्तों देखिए, मिट्टी डालने के बाद इस तरह से हाथ से अगल बगल से हल्का हल्का दबा दीजिए ताकि पौधा सही से खड़ा रहे। आप गलती करते हैं, ये जो ग्राफ्टेड एरिया है इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है या मिट्टी से ऊपर ही रहता है। अगर मिट्टी के अंदर कर देंगे तो इसमें से ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से भी पौधे की ग्रोथ होने लगती है। दोस्तों देखिए, आप गलती क्या करते हैं, पौधे को या तो बहुत नीचे लगाते हैं या बहुत ऊपर को लगा देते हैं। जड़ खींच के निकालते हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं। आपको यह गलती नहीं करना है। अब आप जानिए पानी कितना डालना है। दोस्तों देखिए, आम का पौधा लगाने के बाद सादा पानी आपको नहीं डालना, आपको घोलना है। आप देख सकते हैं यह साफ फंगिसाइड, ये सबसे अच्छा फंगिसाइड होता है। इस तरह से फंगिसाइड को पानी में घोलेंगे। दोस्तों देखिए, पानी में साफ फंगिसाइड का घोल तैयार है। आप सादा पानी डालते हैं इसलिए आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाती है, फंगस लग जाता है। इस तरह से आपको जब पौधा लगाएंगे अच्छी तरह से पानी डाल देना है। इतना पानी डालिए कि ड्रेनेज होल से पानी नीचे बाहर निकलने लगे। लेकिन जब दोबारा पानी डालना होगा तो जब मिट्टी सूख जाए, ऊपर से 1-2 इंची की अंगुली डाल के देखिए, फिर आप इसमें पानी डालिए। दोस्तों पौधा लगा लिए, खाद कब देना है? आपको 2 महीने तक कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। आप पौधा लगाते हो, तेज ग्रोथ के लिए यूरिया और DAP इसमें झोंक के डाल देते हो, पौधा आपका मर जाता है। आपको यह गलती नहीं करना है। दोस्तों देखिए, यदि आप अपना आम का पौधा लगाते समय ये गलतियां नहीं करेंगे तो ये 12 मासी आम का पौधा है। यह केवल 2 महीने बाद फरवरी में आपको फल देगा। हम यह नहीं कहेंगे फल तोड़ते थक जाएंगे, छोटा पौधा है, फिर भी आपको फरवरी महीने में 2-4 फल जरूर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।